फ्रेंड्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे गंगा नदी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गंगा नदी के बारे में। संसार की सभ्यताएं नदियों के किनारे फैली फूली गंगा हमारे जीवन का प्राण है। ऋषि भागीरथ अपने पूर्वजों के कठिन तप के बाद वह गंगा को धरा पर लाने में सफल हुआ। गंगा ने धरा को केवल ताप ही नहीं हरा वर्ण भरण को पुष्पित और प्रवल्लित भी किया। भारतवर्ष में देवों की पूजा में गंगा के जल को विशेष स्थान प्राप्त हुए। गंगा का जल दैनिक विधिक और भौतिक तपों को हरने वाला तथा मोक्षदायक है। तो आचार्य विनोबा भावे भारत को नदियों का देश कहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि जो भारत है वो नदियों का देश है। इसके उत्तर पूर्व में गंगा यमुना, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, मध्य भाग में नर्मदा, दक्षिण में महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जैसी नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ बहती। सहायक नदियां कैसी थी? जैसे ये क्या होंगी, मेन रिवर है, और उनके साथ छोटी मोटी वो जो इधर से आ रही है वो इनके साथ ही जुड़ती रहती हैं। पंजाब को सतलुज, व्यास, रवि, झेलम और चिनाब जैसी 5 नदियों को का प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार सारे भूखंड में नदियों का जाल बिछा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये नदियां भारत माता के शरीर की शाखाएं हैं, जिसके कारण कि ये सोजलाम सुफलाम और शस्य श्यामलाल हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे भारत में सिर्फ नदियां ही नदियां हैं। इन नदियों में गंगा का विशिष्ट स्थान है। पुराणों में इस महानदी की खूब प्रशंसा की गई है। रामायण, महाभारत और भागवत में गंगा संबंधी अनेक कथाएं हैं। गंगा के अनेक नाम हैं, जिनमें विश्वपति, जहांगीर, भागीरथी, सरस्वती, त्रिपथ, मंदाकिनी आदि बहुत प्रचलित है। पुराण कथाओं के अनुसार गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पद नभ से हुई है। भगवान विष्णु ने वाहन अवतार लेकर प्रहलाद पुत्र महादानी राजा बलि से दान भी केवल 3 पद पृथ्वियां मानी। बलि के स्वीकार करने पर वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पद में उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पद में स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे पद के लिए वो शेष नहीं रहा तो भगवान ने अपना पैर राजा बलि की छाती पर रखा और उसे पाताल में पहुंचा दिया। बलि को जीतकर तब भगवान विष्णु लौटे तो उन्हें बात के अंगुष्ठ का नख अंगुष्ठ का होता है, अंगूठे का जो नाखून होता है वो झड़ जाता है। उस झड़े हुए पद नख ने एक जलधारा प्रस्फुटित हुई। ब्रह्मा ने उसे अपने विराट कमंडल में भर लिया। यही पवित्र जलधारा विष्णु के पद से निकलने के कारण विष्णुपति और ब्रह्मा के कमंडल में रहने के कारण ब्रह्म कमंडल वासिनी कहलाई। आगे चलकर जब इस पवित्र जलधारा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ तब इसका नाम गंगा पड़ा। सूर्यवंशी राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ को असफल करने के लिए इंद्र ने यज्ञाश्वों को छुपाकर चुपचाप पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर के 60,000 पितृ उससे ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वे पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। माँ अश्व का बंधा देखकर यानी घोड़े को बंधा देखकर उन्होंने समझा कि यज्ञाश्व को मुनि ने चुराया है, इसलिए उन्होंने मुनि को अपशब्द कहे इनका अपमान किया। मुनि समाधिस्थ थे। जागने पर तपित होकर उन्होंने सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। क्या कर दिया? यानी कितने थे? 60,000 और एक चुटकी में उनको भस्म यानी समाप्त कर दिया। सागर के प्रपौत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए भारी तप किया। जब उन्हें पता चला कि ब्रह्मा का मंडल से निकलकर गंगा के पृथ्वी पर आने पर ही उनके पूर्वजों का उद्धार होगा तो उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ब्रह्मा ने कहा गंगा बहुत वेगवती है, वह पृथ्वी पर गिरेगी तो उसे फोड़कर पाताल में चली जाएगी, इसलिए तुम भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि वे इस वेग को शांत करे। ये क्या है? देखो भगवान का दे। भागीरथी ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर ने अपनी जटाएं खोलकर आकाश में फैला दी और गंगा के प्रभाव को जटाजूट में बांधकर मस्तक पर धारण कर लिया। तो देखो यहाँ पे एक चंद्र बना रहता है तो बोलते हैं कि उसमें कौन है? उसमें गंगा धारण है और वहीं से क्या होता है? पानी मिलता है। भागीरथ के अनुनय, विनय और प्रार्थना करण पर भगवान शंकर ने गंगा को थोड़ा सा मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही वे बहुत वेग से पृथ्वी पर गए। मार्ग में जैन मुनि का आश्रम था जो गंगा के प्रचंड प्रभाव में बह गया। तो देखो एक छोटा सा आश्रम था और वो भी इस क्या होता है? बह जाता है।
उन्होंने विकसित होकर गंगा को समेट कर अपने पास में रख लिया। वे क्या करते हैं, अपने पास में इसको रख लेते हैं। भागीरथ के अनुनय विनम्र करने पर उन्होंने गंगा को मुक्त किया। इस प्रकार वे भगवान शंकर की जटा में रहने के कारण जटाशंकरी और जय मुनि के पास रहने के कारण जाह्नवी कहलाई। तो देखो ये क्या है, ये मुनि है और इन्होंने क्या करा, गंगा को मुक्त कर दिया और वो बह रही है। शिव जी के उस पे भी रहती है इसलिए जटाशंकरी, और मुनि क्या है, मुनि के पास रहती है इसलिए जाह्नवी उनका नाम रखा गया। मुक्त होने पर गंगा भागीरथी की पथभागिनी हुई, क्योंकि आगे आगे राजा भागीरथ चले और पीछे पीछे गंगा, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। अंततः गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख की डेरियों का स्पर्श किया। इस तरह सागर के 60,000 कुओं का उद्धार हुआ, यानी वो मुक्त हो गए। महाभारत के अनुसार गंगा केवल नदी ही नहीं, साक्षात देवी है, जिनका विवाह कुरुवंशी सम्राट शांतनु से हुआ था। उनके 8वें पुत्र का नाम गांगेय था, जो बहुत वीर पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञा महापुरुष थे। वे एक महाभारत की कथा में भीष्म पितामह नाम से प्रसिद्ध थे। इन पौराणिक कथाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि गंगा का भारतीय संस्कृति में अद्वितीय स्थान है। इतिहास साक्षी है कि सभी संस्कृतियां गंगा से पोषित हुई हैं। महान साम्राज्य इससे तट पर स्थापित हुए हैं। गंगा भारत की पहचान है, यानी गंगा क्या है, भारत की पहचान है, और सदियों से वो चली आ रही है और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गंगा नदी उत्तराखंड से के टेहरी गढ़वाल में गंगोत्री ग्लेशियर की वो मुख्य गुफा से निकलती है। वहाँ उनका नाम भागीरथी है। तो आगे चलकर उसमें जाह्नवी मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसमें विष्णु गंगा और ध्वल गंगा की धाराएं मिलती हैं। इन सब नदियों का संयुक्त प्रभाव ही गंगा कहलाता है। तो जब ये सारी छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं और इन सबको मिलाकर क्या बनती है, गंगा नदी। ऋषिकेश और हरिद्वार पार करके गंगा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर होती हुई प्रयाग पहुंचती है। वहां उसे यमुना और गुप्त सरस्वती मिलती। इन तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। वहां से वह पटना पहुंचती है, जहां अनेक छोटी बड़ी नदियां उससे मिलती है। अंत में कोलकाता पहुंचकर डेल्टा बनाती है, वह समुद्र में मिल जाती है। तो देख, जैसे समझाया भी, ये बड़ी सी नदी है और जो आसपास से छोटी मोटी नदी आती हैं वो सब आकर इसमें मिल जाती हैं और ये सब क्या बना देती है, गंगा। अपने उद्गम स्थान से निकलकर समुद्र तक पहुंचने के लिए गंगा को 2510 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। भारत की समृद्धि इस महानदी पर आश्रित है। इसका जल अनेक रोगों को दूर करने वाला है, दैहिक और भौतिक तापों को हरने वाला तथा मोक्षदायक है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके जल को दूषित न करें और सर्वदा नमन करते हुए कहें, गंगे गंगे नमोस्तुभ्यं मातृवती नमः। यानी जैसे गंगा नदी होती है तो हमें उसका पानी गंदा नहीं करना चाहिए। पूजा के पानी क्या करें, उसको कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं, तो नहीं, उसको साफ रहने दो, क्योंकि क्या है, जिसका पानी हो वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।